नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कौंदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज हम 1 से 15 सर्ग पढ़ेंगे और इसमें है भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। ततो निश्चिपे मात्रस्ता अयोध्यायाम दृढ़व्रत भरत शोक संतप्तो गुरु निधम था अब्रीत। तदंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतीक भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ और वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे राज्य को, सारे दुख को सहन करूँगा। अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वो मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं और मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भरत, भ्रातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द इसी साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन वे ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की, उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। रथ के प्रस्थित होने पर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए उनके पीछे पीछे चल दी। समस्त पुरवासी भी उनके साथ ही हो लिए। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चल दिए।
नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सर्व सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल मंत्री सेनापति प्रजा आदि से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं उन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही ये धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूँगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूँगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज समर्पित करके उनकी आज्ञा अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे ऊपर धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को अयोध्या को तथा श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे। तब मुझे राज जहाँ पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने रस की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुख मग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीरे धीरे भरत ने उस समय बलकल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उन चरण पादुकाओं की राज्य पर अभिषेक करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी जब राज शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं भी उनके ऊपर छत्र लगाते और चमड़ डोलाते थे। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं की राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सारा सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता था, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उनका यथावत प्रारब्ध करते थे। श्रीमन नारायण 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 पद्मन नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अब 115वां सर्ग पूरा हुआ और 116वां सर्ग। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दोनों जब वन में निवास करने लगे तो उन्होंने देखा वहाँ के तपस्वी उद्विग्न हो वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं।
पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हों। नेत्रों से भौं टेढ़ी करके श्री राम ने राम की ओर संकेत करके मणि मणि शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में ये शंका हुई कि मुझे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहाँ के कुलपति महिषी से इस प्रकार बोले, भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता, अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है? इससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है? अथवा क्या जो अर्धपाद आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही हैं, वह सीता जी इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थी की सी सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने पर महिषी, जो जरा अवस्था के कारण तो वृद्ध ही थे और तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, तात जो स्वभाव से ही कल्याण में ही हैं और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती हैं, वो विधेय नंदिनी सीता जिसे तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने करुण कल्याण में स्वभाव से विचलित हो जाएं, यह कैसे संभव है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें खाना कर रहे हैं। तात यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ और विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से वह सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वे अनार्य राक्षस भीभत्स, घृणित, क्रूर और भीषण, नाना प्रकार के विकृत, देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं। पापजनक, अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए इन ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं। अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहाँ सानंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे त्रुवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं। त्रुवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर फेंक देते हैं। प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं। कलशों को फोड़ देते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इससे पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है, वहाँ फल मूल की अधिकता है। वहाँ आश्रम अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह के साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूँगा। श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उससे पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल लीजिए। रघुनंदन,
यदि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अनंत जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहाँ रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहाँ से अपने दलों के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहाँ से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषियों को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए और ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषय उपदेश की सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। एक क्षण के लिए आश्रम में आए और एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था। उन रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है, ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया। वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। अब 116 में सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रहे। जहाँ राम होंगे वहाँ तो वैसे ही मंगल ही मंगल है। फिर भी वहाँ राक्षसों का निवास है, उनको नष्ट करके ही दम लेंगे। अब 117वां सर्ग। श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना और अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार। तब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वह रहना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा प्रवासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है, अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं। ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन से चल दिए। वहाँ से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर वहाँ महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक अपनाया। उन्होंने स्वयं श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महावाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों में हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित ताप्ती एवं धर्मपरायण बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसुईया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विधिराज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायण तपस्विनी अनसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई, बरसात नहीं हुई। उस समय सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा था। तब जिन्होंने उग्र उन तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी को पवित्र धारा बहाई तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त
विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनसुईया देवी हैं। निष्पाप श्री राम देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही अनसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्वी हैं। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्धा अनसुईया देवी के पास जाएं। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही। राजकुमारी महेशी अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्वी देवी के पास जाइए, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्वी देवी तुम्हारे आश्रय लेने के योग्य हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सब यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसुईया के पास गईं। अनसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर काँप रहे थे। सीता ने पुनः निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन्हें महाभागा पतिव्रता अनसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशील तपस्वी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनके कुशल से समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि मैं तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हूँ। माननी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाले मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को ये प्रिय होते हैं उन्हें महान अम्बुदयशाली लोगों को प्राप्त होती है। लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। विदेह राजनंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकर बंधु नहीं हो देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर शासन करती हैं और वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी और स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण और दोषों का एक ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाया करती हैं और संसार में उन्हें अपयश की भांति प्राप्ति होती है। अपयश की प्राप्ति होती है कि जो तुम्हारे समान लोक कल्याण और परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। अतः तुम इस प्रकार के अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती रहो। अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो और इससे तुम्हें स्वस्थ और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। अब 117वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
फिर बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 118वां शर्म सीता अनसुईया संवाद। अनसुईया का सीता को प्रेम उपहार देना और अनसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपनी स्वयंवर की कथा सुनाना। तपस्विनी अनसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति से दो दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। मेरे पति देव यदि अनार्य, चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। फिर जब ये अपने गुणों के कारण ही सबको प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या। श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। महाबली श्री राम अपने माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी वे पितृवत्सली धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्धन वन में आने लगी, तब उस समय मेरी सास ने कौशल्या जी ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समान माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। धर्मचारिणी इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने बचनों द्वारा जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। हुआ नहीं। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनसुईया देवी ने भी पति की सेवा में के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुईया को बड़ा ही हर्ष हुआ और खुश हुई। उन्होंने उनका मस्तक छूंगा और फिर मिथिलेश कुमारी के हर्ष को बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसुईया की मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया। अब और
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसैया को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अतः तुम्हें जो लोभहीनता का कारण सदा आनंद उत्सव भरा रहता है, उससे मैं अवश्य सफल करूँगी। ये सुंदर दिव्य हार और ये वस्त्र, ये आभूषण, ये अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। जनक किशोरी, इस दिव्य अनुराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को इस प्रकार से शोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु को शोभा बढ़ाती है। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उन वस्त्र, आभूषण, अंगराग और आभूषण हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेम उपहार के ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनुसुईया की सेवा में बैठी रहीं। तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनुसुईया ने कोई परम प्रिय तथा कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया, सीते, इन मन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। मिथिलेश कुमार नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ तुमसे सुनना चाहती हूँ, अतः जो जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताइए। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया ने कहा, माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल जोत रहे थे। इसी समय पृथ्वी फाड़कर प्रकट हुई, इतने मात्र से ही में राजा जनक की पुत्री हुई। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बीज बो रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने मुझे गोद में ले लिया और ये मेरी बेटी है, ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल लिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उसने कहा, हे नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलेश नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो बड़ी कोई समृद्धि पा ली हो। उन्होंने पुण्य कर्मपरायण बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। तब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है। तब इसके लिए उन्होंने बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने पर निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार भी मेरे विवाह की चिंता में बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों ना हो, वरवक्ष के लोगों से वे अपने समान ही या अपने से छोटे हैसियत के ही क्यों ना हो, प्राय अपमान उठाना पड़ता है। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य
पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगी, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकी। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश दिए। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य से पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला नहीं सकता था, नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, जो मनुष्य इस धनुष का उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहाँ आए हुए राजा सब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा ही आदर सत्कार किया। तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिताजी से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके इस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेगपूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच में से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए और उसके टूटते ही ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि मानो वहाँ वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे तत्पति के पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे ग्रहण नहीं किया। तदंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी के रूप में उनके हाथ में दे दिया। हाथ में मुझको सौंपा। मैं धर्म के अनुसार अपने पति इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। और जय सिया राम, जय जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीनदयाल बृहद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। हरे राम 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 हरे हरे। अब आरती कर लूँ। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। तावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिकेश्वर सारद वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की
संतन गावत शंभु भवानी असुघटु संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काकब कंद कर्ण के ही की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अर्थ कहो शास्त्र ग्रंथन को रस तन मन धन अंतर को सर्व सारा अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विचय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की हरण रोग भव भूरि अमी की तात मात सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की बोल सियापति रामचंद्र की जय 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 श्री राम।